जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंडिया 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर मजबूत कर रहे होंगे। अभी हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था रेलवे वाले बच्चों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से जो भी रिलेटेड जानकारियाँ थी और एग्ज़ाम की जो संसद में जो बातचीत चल रही थी और उसके कमेटी के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग नए होंगे, अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे संविधान की, वो लोग जाके अपना संविधान की वीडियो देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। और आज हम लोग की चौथी क्लास है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, R.K. शनमुखम शेट्टी। तो यहाँ चारों ऑप्शन दिया गया है। हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में जान लेंगे कौन क्या थे और आप लोग देखते रहिए। नीचे की तरफ देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1923 दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाएंगे। और देखिए दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबसे पहले मतलब भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे जो 1950 से 1962 तक रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, आप लोग भी देख सकते हैं। और देखिए आगे, भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को मतलब मसौदा समिति का अध्यक्ष गठित किया गया था। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। देखिए 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ये भीमराव अंबेडकर। और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुना गया था और R.K. शनमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। देखिए यहाँ पे R.K. शनमुखम शेट्टी, अच्छे से नाम को याद कर लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेंगे। देखिए इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1892 में कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु राज्य में है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक अंतरिम बजट था। और इनकी धनराशि देख लेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले बजट में 171.5 करोड़ रुपए के बजट राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। मतलब इतना बड़ा अमाउंट रखा गया था उस टाइम स्वतंत्रता के समय। और हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चारों ऑप्शन हम लोग पूरा डिवाइड कर जाएंगे, जिससे एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन तैयार होंगे हम लोग के। तो देखते रहिए इसको आप लोग। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? मतलब स्वतंत्रता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद निश्चित है? तो इसको आप लोग देख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन लिया है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लेंगे, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15। चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन यही 19 वाला सही है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। मतलब बोलने की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, मतलब इस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। देखिए स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार दिए गए हैं। मतलब पूरा स्वतंत्रता के संबंध में कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। आप लोग नीचे की तरफ देख लेंगे। देखिए पहला बोलने और देखिए 6 अधिकार हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। अच्छा है, पहला बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। मतलब पहले को 19A इसको बोलते हैं। पूरा ABCD से लेके F तक होता है, तो ये क्रम वाइज होता है पूरा। तो 9A में आता है आपकी बोलने की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा होता है सभा गठित करना, यानी आप लोग सभा गठित कर सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा होता है संगठन गठित करना, बिना हथियार के आप लोग कहीं भी संगठन गठित कर सकते हैं। और चौथा होता है शांत आंदोलन करना, यानी किसी भी आंदोलन में अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो ये चौथा आपके मतलब 19D के तहत आता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। देखिए जैसा अभी एनटीपीसी में हाल ही में हुआ था आंदोलन, तो उस वक्त शांतिपूर्ण नहीं हुआ था, उसमें काफ़ी भगदड़ हो गया था, इसके वजह से उस पर कार्रवाई चल रही है। और हम लोग देख लेंगे पाँचवा, रहने की स्वतंत्रता। छठा होता है व्यवसाय, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 11 के बारे में जान लेंगे। 11 द्वारा नागरिकता पर कानून केवल संसद बनाएगा। अनुच्छेद 11 द्वारा बस नागरिकता पर संसद कानून बनाएगा। और आगे की तरफ देख लेंगे, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है, देखिए पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए काफ़ी लोग इसमें डाउट में रहते हैं कि मतलब 21 में क्या कहा गया है। देखिए
मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। देखिए विदेश जाने की स्वतंत्रता, हथकड़ी लगाना अब बंद हो गया है, मतलब इससे दैहिक स्वतंत्रता यानी काफ़ी अभद्र था, इसके वजह से हथकड़ी लगाना बंद हो गया। मनपसंद आप शादी कर सकते हैं आर्टिकल 21 के द्वारा, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। और निःशुल्क चिकित्सा, सरकारी हॉस्पिटल में आप लोगों को निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता यानी पूरा राज्य की तरफ से, मतलब केंद्र के प्रशासन की तरफ से निःशुल्क सहायता। पुलिस किसी के भी घर जाकर मतलब हार्न नहीं बजा सकती है बिना वारंट के, ये जिससे आपकी स्वतंत्रता को हनन किया जा सके। और निजता का अधिकार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोग जान लेंगे। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है कि अगर वो SC ST में है तो उसके साथ भेदभाव किया जाए, जनरल OBC को अगर अलग रखा जाए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब सबको एक समान दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। 10 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो आप लोग जो भी ऑप्शन है आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम आप लोग पूरा ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसे बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, देखिए संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अपनाया था, यानी आपका यही ऑप्शन डी सही है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, जो कि कुछ आर्टिकल अभी भी हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, बट पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसको काफ़ी बढ़िया से नोट कर लेंगे। देखिए संविधान सभा का पहला विचार 1934 में MN राय द्वारा दिया गया था, यानी संविधान सभा की प्रस्तावित इन्होंने किया था। और आगे देख लेंगे हम लोग। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जो 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। और अस्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक हुई थी जिसमें 11 दिसंबर को हुई थी, 2 दिन बाद ही। उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 5-6 समितियाँ हैं। मसौदा के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देख लेंगे आप संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका काफ़ी योगदान रहा है संविधान में और अपने भारत के स्वतंत्रता के समय, तो इसको काफ़ी नोट डाउन कर लेंगे। और बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो और देख सकते हैं आप लोग, संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है। इनके कहने का मतलब है इंडिया के बाद इसका और भी क्या नाम है। देखिए ऑप्शन हिंदुस्तान, दक्षिण एशिया, आर्यावर्त और भारत। तो काफ़ी लोग के मन में चल रहा होगा कि आर्यावर्त होगा, लेकिन ये गलत है। आपका ऑप्शन डी सही है, भारत। भारत कहते हैं, देखिए हम लोग पूरा डिफाइन कर लेते हैं। भारत यह राज्यों का एक संघ है। यह सरकार के संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना में प्रमुख शब्द, मतलब किस शब्द को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, देखिए संप्रभु। इसका अर्थ है भारत का अपना स्वतंत्रता का अधिकार, और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभु तो नहीं करता है। मतलब ये खुद के स्वतंत्रता पे रहता है, ना कि किसी के दबाव पे रहता है। ये किसी की शक्ति के दबाव में नहीं है। और आगे देख लेंगे समाजवादी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ होता है भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। और लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जहाँ जनता शासन करती हो। जनता का शासन करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो जहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन का मतलब ये होता है कि जनता डायरेक्ट शासन करती है, और एक अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है जहाँ पर जनता न शासन करके उसके मतलब प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे हम लोग चुनते हैं किसको, हम लोग MP MLA को चुनते हैं, तो वो हमारे प्रतिनिधि हुए। इसके मतलब से अपने इंडिया में अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। देखिए यहाँ पे गणराज्य, इसका अर्थ होता है ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत हो। मतलब जिसके यहाँ चुनाव होता है उसको कहते हैं गणराज्य। मतलब अपना सबसे बड़ा गणराज्य देश है, और यहाँ पे ना कि कोई राजा का शासन नहीं है, वंशानुगत नहीं है, इसके वजह से इसको गणराज्य देश कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन देख लेंगे। 1949, 1946, 1947 और 1948।
तो काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन बता देता हूं जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए 1946 में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था, यानी ऑप्शन सही आपका क्या है 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए जाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब मूल रूप से संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो इसको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद कर लेंगे इसको। और देखिए इस टाइम फिलहाल में कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि सुधार की तरफ से। हमने पूरा बता दिया है लास्ट वीडियो में, आप लोग उसको देख लेंगे। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, संप्रदायवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, नारीवादी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, यानी धर्मनिरपेक्ष। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा हुआ है और काफ़ी लोग के मन में डाउट रहता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है इस देश में किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, मतलब सभी धर्म और सभी व्यक्ति को समान रूप से दर्जा दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेके 28 में है। तो आप लोग इसको देखिए बढ़िया से याद कर लेंगे। धर्म की स्वतंत्रता के विषय में कहाँ से बात की गई है, 25 से लेकर 28 के बीच में बात की गई है। हम लोग सारे अनुच्छेद को देख लेंगे। देखिए 25 में क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसे धर्म को मानने की आज़ादी, धर्म आचरण की आज़ादी। आप लोग अगर मंदिर में है किसी तो शंख बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद में लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, इसकी पूरी आज़ादी है। और मतलब आप धर्म प्रचार की आज़ादी, आप किसी भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उस पर। और अनुच्छेद 26 को देख लेंगे हम लोग। देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता, जैसे आप लोग रामलीला कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और आपके अनुच्छेद 27, धर्म प्रचार के लिए किसी से जबरदस्ती आप लोग मतलब धन चंदा ऐसा जबरदस्ती कोई प्रावधान नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको देना ही है, ना ही सरकार की तरफ से कोई इस पर टैक्स है। हाँ कि हर धर्म में सरकार, राज्य सरकार अपने तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देती रहती है। और हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि आय पर कर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है, यह किस सूची से संबंधित है। अब देख लेंगे यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची, वैश्विक सूची, समवर्ती सूची। देख कृषि का बात किया गया है तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, राज्य सूची। देखिए हम इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। संघ सूची में 98 विषयों पर संसद के पास नियम बनाने का विशेषाधिकार है। इसको देख लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98 विषयों पर संघ सूची द्वारा 98 विषयों पर संसद द्वारा नियम बनाया जा सकता है। और राज्य सूची द्वारा 61 विषयों पर कानून नियम बनाया जा सकता है राज्य सूची द्वारा। और समवर्ती सूची यानी 52 विषयों में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर नियम बना सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देख लिए होंगे। और हम लोग देखिए नीचे की तरफ आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम 1975 में किस संविधान संशोधन द्वारा भारत संसद संघ से जुड़ा था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में काफ़ी बार आया है, एनटीपीसी में भी लास्ट टाइम आया था। सिक्किम जो 1975 में किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संघ से जुड़ा था, यानी अब देख लेंगे यहाँ पर दिया गया है 36वां संविधान संशोधन, पहला संशोधन, 7वां संशोधन, 13वां संशोधन। तब चारों संशोधन पढ़ लेते हैं और जिससे आप लोग पूरा समझ जाएंगे। देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसमें भूमि सुधार से संबंधित बातें की गई है। और 7वां संविधान संशोधन आप लोग देख लेंगे 1956 द्वारा राज्य में पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जो फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके अध्यक्षता में पूछ लिया जाता है, तो फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय अपने इंडिया में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश से। और अब नीचे की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, इसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यही क्वेश्चन था हम लोग का, तो क्या ऑप्शन सही हो गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को।
और ये 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ में जुड़ गया था। तो ये डेट भी आप लोग याद कर लेंगे और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोगों ने अगर पहला का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर पीछे का वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।